ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चार धामों में से एक और पंच केदारों में से एक श्री केदारनाथ धाम। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बेस कैंप केदारनाथ। तो आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ, उसके बाद हम पीछे चलेंगे। ये देखिए पीछे का नज़ारा। हमारे इतनी देरी भी नहीं पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा और मज़ा आ गया। जो नज़ारा है हिमालय का, वहाँ भी जाएंगे। ये भी हम वहाँ पे गए, वहाँ पे आते ना मज़ा आ गया इसको। अभी तो हम आपको और पास दिखाएंगे, और पास दिखाएंगे। मैं लेके दिखाता हूँ ये तीन हमारे भाई, और पीछे जो हिमालय का जो विहंगम दृश्य जो मैं कह रहा था आपसे, मैं कहते रहूँगा दृश्य, वो ये है। इसी चीज़ के लोग यहाँ पे आते हैं कि केदार बाबा कहाँ पे पहुँच के। बोलो भाई कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया। पीछे का दिखाओ नज़ारा। कौन तू बता? बढ़िया फील हो रहा है। सोचा था कभी यहाँ पहुँच पाओगे? फीलिंग इज वेरी कूल। कभी सोचा था कि यहाँ पहुँच पाओगे कभी? उचित तो नहीं थी हमने, सब ये आपकी उससे है। अरे चलो इनको दिखाएं पीछे का। जैसे जैसे पास आ रहे हैं वैसे वैसे जो पहाड़ है वो बहुत प्यारे लगते जा रहे हैं। तो मैं दिखाता हूँ एक मिनट आपको। ये है नज़ारा, ये है नज़ारा कुछ इस तरीके का नज़ारा है। काफ़ी मज़ा आ रहा है। बेस कैंप से करीब 1 किलोमीटर और चलना है, तब जाके पहुंचते हैं केदारनाथ धाम। और जैसा कि हम अभी अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं, और जो इसको देख के अंदर से फील हो रहा है, उसके बाद जो हमारी थकान मिट चुकी है, वो फील आपको हम बता नहीं सकते कि कितना बढ़िया फील हो रहा है। और जो आसमान है ये देखिए। कोई भी अगर केदारनाथ आना चाह रहा है भाई, आ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सब सही है, मौसम बढ़िया है, हेलीकॉप्टर चलते रहे हैं। ये देखो बड़ा भाई, तो आ जाओ केदारनाथ धाम और कर लो भोले बाबा के दर्शन। बहुत मज़ा आ जाएगा। चिड़िया टकराएगी तो क्या होगा? नहीं टकराएगा, चिड़िया हट जाएगी साइड, हट जाएगी चिड़िया। हर 4-4 मिनट बाद, हर 4-4 मिनट बाद सेवा है यहाँ पे हेली। तो आओ और चलते बनो। हम आ चुके हैं अपनी मंजिल के बहुत करीब। जैसा आपको हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ आ रही होगी, और हेलीकॉप्टर में बहुत लंबी लंबी लाइन लगी है शायद जाने का। भीड़ लगी हुई है बहुत सारी। यहाँ पे आपका ये है आपका हेलीपैड, और हमने जाना है इधर। हम बाबा के बहुत करीब पहुँच चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। टेम्परेचर बहुत बढ़िया है। हिमालय देख लो, इतना बढ़िया हिमालय। ये देखो इतना बढ़िया मौसम है। ये कोई नीचे जो नदी दिख रही है इधर से, वो वहाँ से रास्ता था पहले। वो जब आपदा आई थी तो आपदा के टाइम पे चले गए। अरे यार डोला भी दिख गया। भीड़ आती हुई देख के आप पता लगा सकते हैं कि श्रद्धालुओं का तांता कब से लगा हुआ होगा यहाँ पे। और ये सुबह से ही पूजा करके सब लोग निकल चुके हैं दर्शन करके अपने। और अभी इतनी ज़्यादा भीड़ है नहीं, जितनी आपको दिख रही इतनी ही है। बहुत कम लोग हैं, मतलब सुनने में आया कि 2,500 से 3,000 लोग होंगे अभी केदारनाथ में। और अभी सब चीज़ें सस्ती भी हैं, मौसम बहुत साफ़, और घोड़ा आपको सस्ता मिल जाएगा, हेली सेवा आपको सस्ता मिल जाएगी, रूम्स आपको पकाए तो सस्ते मिल जाएंगे। लोग आपको बुला के अपने रूम्स में ठहरवाएंगे। और जब आप पीक पॉइंट पर आएंगे तब तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तब पूछने का क्या, आपको देखेगा भी कोई नहीं, कहेगा चल आगे बढ़। तो मैं तो आपको ये नज़ारा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे आंखों में बस गया है। अब मैं कैसे क्या करूँ समझ में नहीं आता। आपको हेलीपैड से ऊपर आके एक टोकन लेना पड़ेगा, जो वेरिफिकेशन आप करवा के आएंगे। जो नीचे आपके सोनप्रयाग से आपका वेरिफिकेशन होता है, वहाँ पे एक कैब भी गिर गया। भगवान भी कह रहे कैब भी छोड़ो। तो पहले आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा नीचे से, जहाँ से आप ऊपर को आएंगे गाड़ी में बैठ के। उसके बाद आपको ऊपर को करवाना पड़ेगा, टोकन लेना पड़ेगा वहाँ से अंदर जाने के। तो आप यहाँ से प्रसाद सा ले सकते हैं। प्रसाद की काफ़ी दुकानें हैं, कहीं से भी प्रसाद उठा लीजिए। के बहुत पास आ चुके हैं, और वो ऊपर वाला आप रास्ता देख सकते हैं, ये भैरव मंदिर का रास्ता है। अभी हम पहले चले जाते हैं केदारनाथ बाबा के दर्शन करने, उसके बाद चलेंगे भैरव मंदिर के दर्शन करने। वहाँ तो पहुँचे लोग तो। हाँ तो ऊपर वो है ना, ऊपर भैरव मंदिर है। भैरव मंदिर भी जाएंगे, आपको वहाँ से भी दिखाएंगे। और ये दोनों साइड दुकानों में नंबर डले हुए हैं। चलिए चलते हैं और आप चेंज करके फिर आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। दोस्तों धीरे धीरे अपनी मंजिल के करीब, बहुत करीब पहुंच चुके हैं, बहुत करीब। और हमने जो नज़ारा देख लिया है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी थोड़ा हल्का तो मैं आपको दिखाई दूँ। ये देखिए
और पूरे दर्शन आपको अभी मैं थोड़ी देर में करवाता हूँ। फाइनली दोस्तों मंदिर में पहुँच चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है पीछे मंदिर। पहले पूरा पूजा अर्चना कर लेते हैं, उसके बाद फिर बनाना शुरू करते हैं ऐसे। और तब तक के लिए आपको हम यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। कर लीजिए दर्शन। हमारे दर्शन तो वीआईपी हैं, वीआईपी गेट से एंटर करेंगे। तो हम थोड़ा हमारा प्रोटोकॉल चलता है ना, सिस्टम चलता है, तो इसलिए प्रोटोकॉल वाला सिस्टम है। तो चलते हैं, पहले दर्शन कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। जो साफ दिखता है। और जब आपदा आएगी तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मलबा यहाँ पे आया हुआ था। अब आपको एक चीज़ दिखाते हैं जिसे बोलते हैं भीमशिला, जिसकी वजह से मंदिर को कुछ भी त्रासदी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। और वो है ये शिला जो मंदिर से करीब 15 मीटर दूर आके रुक गई थी, और जिसकी वजह से पानी का जो बहाव था दोनों साइड बराबर बराबर कट गया था, जिससे मंदिर को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और जो इस शिला के पीछे थे वो भी बच गए थे। जैसे आप देख सकते हैं ये ग्लेशियर जो फटा था वो इस जगह से आया था, जो आया था पानी का बहाव साइड से फटते पूरा सीधे। और जो भी इधर की सी चीज़ें थी और जो भी इधर की चीज़ें थी वो अपने साथ सब बहा के चला गया, और जो बीच में चीज़ें थी वो बच गई थी। तो ये देखिए ये है भीमशिला, और स्वयं कहते हैं कि भीम जी ने महादेव के मंदिर की रक्षा की थी। और ये भीमशिला सुनने में आ रहा है कि जैसे जो लोगों के घर यहाँ पे चले गए थे तो उन लोगों ने यहाँ पे अपना पत्थरों से बनाया हुआ है ये एक घर टाइप का, और उसी के सामने है हमारा भीमशिला। तो दोस्तों जैसा आपको दिख रहा है दर्शन हो गए और बढ़िया सा क्या चंदन में लगा दिया है। पीछे हमारे हैं हमारे केदार बाबा जी का मंदिर, और आगे हम उसके पीछे से उनका जो जहाँ वो विराजमान होते हैं उनका पर्वत यहाँ और पीछे है। और भीड़ आपको दिखाता हूँ, भीड़ बहुत सारी भीड़ है। और आप आओ और आनंद के साथ आप दर्शन कर सकते हो। अभी मौसम चेंज होने लग गया है, थोड़ा बारिश होने के आसार ज़्यादा हो गए हैं। मौसम अभी खुला है वहीं पर ठंडी हवा चल रही है। ये देखिए भीड़ देखिए दोस्तों। अभी मैं आपको अब इसके बाद इसका बताऊँगा कितना बढ़िया लगूँगा, आपको एक नज़ारा दिखाऊँ। ये देखिए कल आती हुई नदी जैसे का पानी टाइम नहीं देगा, लेकिन वो है देखा मैं यार चारों ओर हिमालय से घिरा बाबा केदार का धाम केदारनाथ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक, जहां आने के लिए आपको 22 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इस चढ़ाई को चढ़ते हुए आप अपने पूर्व में किए हुए सारे गलत काम याद करते हैं, क्योंकि ये जो बाबा का धाम का रास्ता है वो आपको अंदर से तोड़ देता है। और फिर जब आप वहाँ जाकर सच्चे मन से आराधना करते हैं और वहाँ अमृत कुंड का पानी पीते हैं, तो आप जीवन मरण के चक्र से हटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ये वही जगह है जहाँ पांडवों को भगवान शिव जी के दर्शन हुए थे। मंदिर का निर्माण के बारे में अलग अलग बातें हैं। कई लोगों का मानना है कि इसका निर्माण पांडवों ने करवाया था, और कई मानते हैं कि शंकराचार्य जी ने इसका निर्माण करवाया था। ऐसी दुर्गम परिस्थिति में, दुर्गम जगह पर ये मंदिर कैसे बनाया गया होगा, ये सोचना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। इतनी ऊंचाई जहां आज भी कुछ सामान ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने उसका इतना भव्य, इतना सुंदर मंदिर का निर्माण किया। मंदिर की ऊर्जा का अनुभव आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आज जैसे ही आप मंदिर में पहुँचें, आप कई श्रद्धालुओं को आंसू में भीगा रोता हुआ पाएंगे। मंदिर की शक्ति इतनी है कि आप अपने इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जय भोलेनाथ। और ये है त्रिशूल, जहाँ पे शिव जी का त्रिशूल बनाया गया है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं
गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति के पास, जिन्होंने केदारनाथ की स्थापना की थी और जिन्होंने इतने ऊपर आके बाबा को विराजमान करवाया था और बाबा का मंदिर बनाया था। सनातन धर्म के सबसे बड़े जागृत करने वाले और सबसे ज़्यादा उनका स्तंभ कह सकते हैं उनको, उनके पास जा रहे हैं। तो ये है पीछे हमारे भोलेनाथ बाबा का मंदिर और ये है गुलजू, ये है पवन देवता। जा रहे हैं शंकराचार्य जी से मिलने। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो ये है श्री आदि शंकराचार्य जी की समाधि। जो रास्ता है यहाँ पे से पूरा अंदर जा सकते हैं हम, यहाँ से जाने को अंदर तक भी रहता है यहाँ से। ये है शंकराचार्य जी की मूर्ति, सामने से घूमते हैं। मंदिर के दर्शन बहुत बढ़िया करने के बाद, बाबा जी के साथ फोटोशूट करने के बाद, बहुत सारे प्रांगण को एक साथ देख लेने के बाद हम थक के हो गए चूर। पर मन में अभी भी है कि हम 10-12 फोटोज़ और खींच सकते हैं, वीडियोज़ और बन सकती हैं। क्यों भाई? फिर अब हम यहाँ से करते हैं नीचे को प्रस्थान। बाबा केदार के दर्शन करके अब बढ़ रहे हैं हम हेलीपैड की ओर। कोशिश करते हैं कि पता करते हैं कहीं कोई हमें वो मिल जाए, हेलीकॉप्टर मिल जाए, क्योंकि अब थक भी पहुँच चुके हैं। बाकी भाई लोग आगे से जा रहे हैं, दिखाता हूँ मैं। सब थक गए हैं और राहुल भाई गाड़ी चला के उनके भी हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से ही चलें। चलना है ओम तक। एक अभी यहाँ केदारनाथ मास्टर प्लान पे काम चल रहा है, तो थोड़ा सा कहीं पे जो चीज़ें हैं वो थोड़ा अच्छी कंडीशन में नहीं है, बट जो भी है स्वर्ग से कम नहीं है केदारनाथ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृताम् अमृतात्। हर हर महादेव। यहाँ ऊपर है घर बाबा का मंदिर। अभी समय के चलते शायद हम वहाँ जा नहीं पाएंगे, और वो आगे अगर आपको यहाँ रुकना है, यहाँ रुकने की व्यवस्था बहुत सारी है, पर अगर आपको बेड्स चाहिए, गर्म पानी चाहिए, या आपको सारी सुविधाएं चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ी दिक्कत होगी। जैसे नए बहुत सारी बिल्डिंग्स यहाँ बन रही हैं। GMVN के कैंप लगे हुए हैं। इन कैंप्स का कॉस्ट है 700 रुपीज़ पर। ऊपर से ये तो आए थे हम, अभी यहाँ काम चल रहा है। आने वाले समय पे केदारनाथ की पहचान ये पॉइंट होगा, और लोग यहाँ अपनी यादें से जुड़ने के लिए बहुत सारी फ़ोटो खींचा करेंगे। अब देखिए कहाँ तक यहाँ कैंप्स बने हुए हैं, कहाँ तक लोग रह रहे हैं। साथ में मंदाकिनी नदी बहती हुई, और ये आगे हैं GMVN के कैंप। 700 रुपीज़ पर पर्सन विद डिनर इंक्लूडेड आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। और ये भी GMVN के कैंप्स हैं। ये थोड़ा कॉस्टली है, बट इसके लिए आपको बहुत पहले बुकिंग करानी पड़ती है। और ये पूरे यहाँ की बुग्याल पहाड़ जो भी कह सकते हैं, मास्टर का काम चलते हुए। बाबा केदारनाथ को महाकाल भी कहा जाता है, क्योंकि वो समय से परे हैं। हमारे त्रिदेव ब्रह्मा जी द्योतक हैं, वो हर उस मटेरियलिस्टिक चीज़ के जो दुनिया में है। विष्णु जी स्पेस के जो ब्रह्मांड है उसके द्योतक हैं, और हमारे शिव जी समय से परे हैं, क्योंकि वो समय से पहले भी थे, समय के बाद भी थे। वो हैं कालू के काल, महाकाल, हर हर शंभू, हर हर भोले।